हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 के इस वापस जो लास्ट जो चैप्टर है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं क्लास 12 का मैं फिर वापस से। और आज का जो हमारा फिर से पार्ट 6 जो चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग का जो चैप्टर है उसका पार्ट 6 हम पढ़ने वाले हैं। और आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, या लास्ट भाग रहेगा कह सकते हैं कि अपन ने उस दिन जो पढ़ा था उसमें ये सीखा था कि जो मुकेश है उसके घर में वो चूड़ी बनाने के काम में करकराहट बनी रहती है, चिड़चिड़े वो रहते हैं वो लोग, क्योंकि कुछ कमा नहीं पाते हैं, पूरे दिन भर उनके घर में किचकिच चलती रहती है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। युवा लोग अपने से बड़ों को विलाप करते हुए दोहराते हैं और ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद जो है शहर है उसमें समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। वही उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चूड़ियां बनाने का काम चलता आ रहा है और अभी भी चल ही रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, years of mind numbing toil have killed all intuitive and the ability to dream। और वर्षों की जो चेतना है उसको शून्य कर देने वाली जो मेहनत है उनकी, वो क्या है, पहल करने वाली जो उनकी क्षमता है, जो स्वप्न देखने का जो उनका सामर्थ्य है, उन सबको उन चूड़ी बनाने वालों के द्वारा मार दिया जाता है। वो लोग नए सपने भी नहीं देख सकते हैं। दूसरा, why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their father and forefather। और आप लोग देखो, लेखिका ये बता रही है कि आप लोग सहकारिता क्यों संगठित नहीं कर लेते। आप लोग सहकारिता संगठित कर लेना चाहिए। आप लोगों को सहकारिता का मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे किसान लोग जो होते हैं वो एक सहकारिता बनाकर रखते हैं अपने गाँव की। एक समिति होती है जो किसी बैंक से कनेक्ट होती है और वो क्या गांव में ही उनको खाद बीज प्रोवाइड करवा देती है, उनको पैसा प्रोवाइड करवा देती है, उसे सहकारिता कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लेखिका लोगों से कह रही है कि आप लोग सहकारिता क्यों संगठित नहीं कर लेते। और लेखिका बता रही है कि जो बिचौलियों के कुचक्र में जो फंस गए हैं बेचारे, जो बिचौलिए हैं उनके कुचक्र में फंसने वाले, और उनके पिताओं और फोरफादर उनके जो पूर्वजों उनको उन्होंने फंसा लिया था, वो सब आप छूट करके क्यों नहीं आप एक सहकारिता को संगठित कर लेते हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वन हु विल बी हॉलेड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal, that's it। और वो कहते हैं, वो लोग बताते हैं कि अगर हम संगठित भी हो जाएं, अगर हम में एकता हो जाए, तो एकता हो जाने के बाद जो पुलिस द्वारा उनको घसीट कर ले जाया जाता है, पुलिस उनको क्या करती है, घसीट कर ले जाती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है, ये लोग बताते हैं। और उनको गैर कानूनी काम करने के इसमें फंसा दिया जाता है, गैर कानूनी काम करने के जुर्म में उनको फंसा दिया जाता है। There is no leader among them, no one who could help them see things differently। उन लोगों के बीच जो है वो मार्गदर्शक कोई नहीं है, उनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। और देखो आगे क्या होता है, अगर वो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि उन्हें अलग प्रकार से देख सके, क्योंकि जो भी लोग देखते हैं वो चूड़ी बनाने वाले हैं, उनकी कदर ऐसी ही है तो उनको लोग अलग ही प्रकार से देखते हैं, लेखिका बताती है। Listening to them, I see to distinct one of the family caught in the web of poverty। उनकी बातें सुनते हुए मुझे, लेखिका बता रही है, उन लोगों की जो बातें हैं उनको सुनते हुए मुझे दो प्रकार की दुनिया स्पष्ट दिखाई देती है। वो कौन कौन सी, एक तो बताती है लेखिका कि one of the family caught in a web of poverty, एक तरफ तो जो परिवार की जो गरीबी की दुनिया है वो, और एक गरीबी के जाल में जो फंसी दुनिया है वो। एक तो परिवार, ऐसा परिवार जिनमें किचकिच चलती रहती है, पूरा मतलब दिन भर वही काम करना, दूसरा गरीबी के जाल में फंसा होना, ये दोनों दुनिया उन लेखिका बताती है। burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the साहूकार। साहूकार मतलब जो थोड़ा पैसे वाला होता है ना, वो किसी को पैसे दे देता है, वही साहूकार। जैसे अपने गांव में कहते हैं कि साहूकार,
वैसे आगे बढ़ते हैं। द मिडिल मैन, मिडिल मैन का मतलब होता है बिचौलिए। जो बिचौलिए क्या होते हैं? एजेंट, जो क्या करते हैं? लोगों को फंसाने का काम करते हैं। किसी दो व्यक्ति के बीच में जो काम किया जाता है वो बिचौलिया कहलाता है, यानी कि कंपनी वाले के और किसी कस्टमर को और बीच में जो काम करने वाला होता है वो बिचौलिया या एजेंट कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द पुलिसमैन, पुलिसमैन आप सब जानते हैं पुलिस किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। और क्या है? देखो, एक तरह से जन्म की जाति से जो जन्म से ये जो जाति है चूड़ी बनाने वालों की, ये कलंक से दबी हुई है बेचारी, क्योंकि परिवार सब कुछ जो है वो चूड़ी बनाने के काम में इनका दिन गुजर जाता है। और जो इनकी जो दुनिया है वो साहूकारों के बीच, बिचौलियों के बीच, पुलिस वालों के बीच और राजनेताओं के बीच फंस करके पूरी जिंदगी निकल जाती है और ये जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। Together they have imposed the badge on the child that he cannot put down. दोनों ने मिलकर बच्चों पर ऐसा बोझ डाल दिया कि वो उसे कभी उतार नहीं सकते, वो उतार ही नहीं सकते। दोनों ने मिलकर ऐसा बोझ डाल दिया किनके ऊपर? मुकेश और मुकेश के भाई के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। Before he is aware, he accept it is naturally as his father to do anything else would means to dare. एहसास होने से पहले ही वह उसे इतने स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है और कहता है, क्या कहता है उसके बारे में? पिता ने जो स्वीकार किया था वो बता रहा है कि इसके अलावा और कुछ करना उसके लिए चुनौती देना होगा। कहने का मतलब जो मुकेश है, मैं आपको इस बात को अच्छी तरह समझा देता हूँ कि यहाँ ये बात समझाई जा रही है कि मुकेश जो है वो मुकेश क्या है? किसके जाल में फंसा हुआ है? वो चूड़ी बनाने वालों के, पॉलिटिशियन या बिचौलियों के बीच में उनके परिवार ने उनके साथ फंसा दिया है। वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, लेकिन मोटर मैकेनिक बनने के लिए ये जो लोग हैं उसको जीने नहीं देंगे, उसको परेशान करेंगे और एक समय में उसको आकर के क्या करना पड़ेगा? अपना मोटर मैकेनिक का काम धंधा बंद करना पड़ेगा और उसे वापस क्या करना पड़ेगा? चूड़ियां बनानी ही पड़ेगी। यहाँ इस बात को समझाई गई है। आगे बढ़ते हैं। एंड ड्यूरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम थ्रिल्ड। उसे चुनौती देना उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। मुकेश चुनौतीपूर्ण काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बड़े होने का हिस्सा है कि वो बड़ा बनना चाहता है। उसे चुनौती देना उन बिचौलियों के कुचक्र से हटना है, कुल मिलाकर के। अब आकर के आगे बढ़ते हैं। अब मैं मुकेश की जो लेखिका बताती है कि मैं मुकेश की आंखों में चमक देखती हूँ। क्या देखती हूँ? चमक देखती हूँ। मुकेश प्रसन्न हो उठता है, उसे लगता है कि हाँ मेरा साथ देने वाला भी कोई है। आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट। उसने वापस से दोहराया कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। और वो देखो वो कह रही है, लेखिका उससे पूछ रही है, क्या पूछ रही है? ही विल गो टू द गार्बेज एंड लर्न बट द गैरेज इन अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। और वह दोहराता है कि भाई मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और बस एक गैराज की ओर जाएगा और वहां जाकर के वो काम सीख लेगा और कार चलाना भी वो सीख लेगा। I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? और मैं पैदल चलूंगा। वो कह रहा है कि मैं पैदल चलूंगा, लेकिन मैं गैराज जाकर के कार चलाना सीख लूंगा, मैं मोटर मैकेनिक का काम सीख लूंगा। और तो इतने में लेखिका ये पूछ रही है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? क्या आप प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो? क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? किससे पूछ रही है? मुकेश से पूछ रही है। कौन? लेखिका पूछ रही है। तो देखो, he suddenly silent, no, he says, staring at the ground। और वह अचानक चुप हो जाता है, नहीं। और वो कहता है नहीं, और जमीन की ओर वो घूमने लगता है, वो जमीन की ओर देखने लगता है। उसके मन में एक शर्म सी आ जाती है। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret। उसकी छोटी सी गुनगुनाहट में उसकी लज्जा का भाव था, एक शर्म का भाव था। उसने कहा नहीं, ऐसे कहा। और फिर क्या है? उसके दिमाग में जो एक शर्म का भाव पैदा हो जाता है, क्योंकि लेखिका ने एक ऐसी बात पूछ ली उससे, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? तो उसे शर्म सी महसूस हो जाती है, पर लेकिन उसे पश्चाताप नहीं होता है। उसके दिमाग में एक ही चीज होती है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ।
He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. Few airplanes fly over Firozabad. देखो, कारों का जो सपना है वो देखकर संतुष्ट होना उसके लिए स्वाभाविक है और वो उससे संतुष्ट है, लेकिन क्या है, अपने गलियों में जो तेज दौड़ती हुई जो गाड़ियां हैं वो उनको देखकर ही संतुष्ट है। वो सोचता है कि मैं इनको देख करके, वो कहता है कि मैं भी इसे चलाना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, उसकी इच्छा को वो जाहिर करता है। लेकिन मुश्किल से ही फिरोजाबाद शहर है, उसमें ऊपर से कोई प्लेन गुजरता होगा जो कभी कभी नजर आ जाता होगा। जैसे कि कभी कभी आपको नजर आ जाता है तो दौड़ करके जाते हैं बाहर, हवाई जहाज आया, हवाई जहाज आया। ऐसा ही कभी कभी कोई प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है तो उसे देखकर ही वो मन भर लेते हैं। लेकिन जो इधर उधर गलियों में जो गाड़ियां दौड़ती है उनको देखकर वो संतुष्ट हो जाता है और वो कहता है कि मैं इन्हें चलाना सीखूंगा, इनका मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। तो आज जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पूरा हो चुका है और दोनों के जो मैं क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक इस पूरे लेसन को अच्छी तरह समझना और उम्मीद करता हूं कि एक भैया है वो बोल रहे थे मुझे कि सर आप फर्स्ट चैप्टर की तरह पढ़ाओ। तो हाँ भैया, मैं फर्स्ट चैप्टर की तरह ही पढ़ाने का प्रयास करता हूं, लेकिन क्या है कि उसके लिए बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती है। पहले कंटेंट तैयार करना पड़ता है, फिर उसकी पीपीटी बनानी पड़ती है, उसके बाद फिर मुझे क्लास तैयार करनी पड़ती है, फिर उसको अंडरलाइन करना पड़ता है, तब जाकर आप तक वो क्लास पहुंच पाती है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा समय उसमें वेस्ट होता है। और मैं ये चाहता हूं कि जो मैं आपको जो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं वो एक कहानी का तरीका है। हाँ, मैं इंग्लिश बोलता जरूर हूँ बीच बीच में लेसन की, लेकिन उसमें आपको इतना पता नहीं चल पाता होगा। तो आप उसकी हिंदी जो ट्रांसलेट है उसको बार बार सुने, ताकि क्या है, जब मैं इस लेसन को दोबारा पढ़ाने का मुझे मौका मिलेगा तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक मैं फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको उपलब्ध करवा दूंगा।